पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के भजन पूजन की महिमा। अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिव अग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव जी का पूजन कर लेता है, वह भी शिव मंत्र के गौरवश को शिव धाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता, उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पाणी महादेव जी की आराधना करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान शिव की भक्ति पे तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के समान परिणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन, हाव भाव, विलास से विभूषित तरणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए, इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान शिव के चरणार विंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों के लिए सुलभ होती हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, जवानी शीघ्रता से बोती जा रही है और उस तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसलिए सबको पिनाक पाणी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती, तब तक भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में थिंडल पर, वेदी में, लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। तत्पश्चात वहां महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी की गोल या चकोर बनाना चाहिए, साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें। वह 2 या 4 उंगल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बीते की ऊंचाई नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्यमा उंगली के मध्य और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 उंगल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाएं जिससे आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए, जो मेखला से कुछ नीची हो। उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो तथा वह मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाएं तथा अन्य वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन करें। रेखाओं पर से मृति का उप लेकर ईशान कोण में फेंक दें। फिर अग्नि से उस आसन का कुशों अथवा पुष्पों द्वारा जल से परीक्षण करें। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न श्रोत्रिय की अग्निशाला से संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आए। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्नि बीज रम का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित करें। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि की आधान करें और वेदी पर अपने समान की और अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करें। साथ ही यह भावना करें कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान है, वे ही नभेंद्र चिंगारी के रूप में निकलकर ब्रह्म अग्नि के मंडलकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्र पुरुष अपने ग्रह सूत्र में बताए हुए क्रम के मूल मंत्र द्वारा संपन्न करें। तदंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करें और घृत में घेनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। सत्रक और शत्रुवा ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य हैं।
परंतु कांसी, लोहे और शीश के बने हुए शत्रुक तुरवा को नहीं ग्रहण करना चाहिए, अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए शत्रुक शत्रुवा ग्राह्य है। स्मृति या शिव शास्त्रों में जो विहित है वही ग्राह्य है, अथवा ब्रह्मवार्य, पलास या गूलर आदि के छिद्र रहित बिचले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुछ से पोंछे और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। उन्हें पत्तों को स्त्रुक अथवा सुत्रावा के रूप में घी उठाएं और उन्हें ग्रह सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज ओम सहित 8 बीजाक्षरों का द्वारा अग्नि में आहुति दें। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं: भ्रूम, सतुम, ब्रूम, श्रुम, पुम, डुम, द्रुम। ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपर्युक्त 7 बीज क्रमशः अग्नि की 7 जीवाओं के हैं। उनकी मध्यमा जीवा का नाम बहुरूपा है। उनकी 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जीवा है उसका नाम हिरण्या है। पूर्व दिशा में विद्यमान जीवा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नैऋत्य कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जीवा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जीवा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीज के अनंत क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जीवा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जीवा के लिए एक एक घी की आहुति दें, परंतु मध्यमा की 3 जीवाओं के लिए 3 आहुतियां दें। कुंड के मध्य भाग में रम वन ये स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दें। ये आहुतियां घी अथवा समिधा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करें और वहीं अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आवाहन करके पूजन करें। पाद्य, अर्घ्य आदि से लेकर दीपदान पर्यंत पूजन करके अग्नि जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दें। वे समिधाएं पलास की या कूलर आदि दूसरे यज्ञ वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 उंगल की हो। समिधाएं टेढ़ी ना हो, स्वतः सूखी हुई भी ना हो, उनके छिलके ना उतरे हों तथा उन पर किसी प्रकार की चोट ना हो। सब समिधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 उंगल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित हैं। उनकी मोटाई कनिष्ठा उंगल के समान होनी चाहिए अथवा प्रादेश पात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं ना मिले तो जो मिल सके उन सबका ही हवन करना चाहिए। समिधा हवन के घी की आहुति दे। घी की धारा दुर्वादल के समान पतली और 4 उंगल लंबी हो। उसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए जिसका प्रत्येक ग्रास 16-16 माशे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल इन सब में घी मिलाकर यथा संभव भक्ष्य, लेहा और चोषा से मिश्रण करें तथा इन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुतियां दें अथवा एक ही आहुति दें। त्रुवास से, समिधा से, शत्रुक से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपयुक्त सभी द्रव्य ना मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धा पूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियां दें। फिर होम वशिष्ठ घृत से शत्रुक को भरकर उसमें अग्रभाग में फूल रखकर उसमें दर्भ सहित अधुमुख शत्रुवास से ढक दे। इसके बाद खड़ा हो उसे अंजलि में लाकर ओम नमः शिवाय वो षटक का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी धारा की आहुति दें। इस प्रकार पूर्ण आहुति करके अग्नि में पूर्ववत जल की छींटा दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि से स्थापित करके नित्य यजन करें अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार वागीश्वर की गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करें। फिर समिधा का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करें। इसके बाद वहां 2-2 पात्र रखकर शिव का यजन करके प्रोक्षी पात्र का शोधन करें। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए वर्णिता पात्र को ईशान कोण में रखें। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके शत्रुक और शत्रुवा के संशोधन करें। तदंतर पिता शिव द्वारा माता वागीश्वरी का गर्भाधान, पुष्पवन और सीमनित्योन्नयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दें और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करें। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सिंह और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटा जूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदन, माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न यज्ञोपवीत धारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त हैं। उनके दाएं हाथों में शक्ति है, शत्रुक और शत्रुवा है तथा बाएं हाथ में तोमर, ताड़ का पंख और घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति
प्रकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करें। तत्पश्चात नाल छेदन करके सूत की शुद्धि करें, फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आप त्रयोमन पर्यंत का संस्कार करें। तत्पश्चात घृतधारा आदि का होम करके स्वीकृष्ट होम करें। इसके बाद रम बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डालें। फिर ब्रह्मा विष्णु शिव ईश लोकेश्वर नागण और उनके अस्त्रों का सब और क्रमशः पूजन करके धूप दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकाल कर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुण्य घृत युक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना करें और उस पर पूर्वत महादेव और महादेवी जी का आवाहन करें। पूजन करके पूर्णाहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करें अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्र वहित अग्निहोत्र कर्म करके उस भगवान शिव को समर्पित करें। शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करें। इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। शिवांगिन का भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रह करके योग्य वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व पवित्र एवं सुगंधित हो संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला व अधिक कड़ा ना हो, दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ ना हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग लें। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवांगिन आदि के मल मूत्र से चारण पूर्वक छोड़ दें। जब वह पक जाए तब उसे निकाल लें, जिससे उसमें जितना अध पका हो उसको और जो भाग बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग श्वेत भस्म में ले लें और उसे घोट कर चूर्ण बना दें। इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दे। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा और किसी वस्तु का बनवा ले। यह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुभ एवं समतल स्थान में रखें। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म ना दें। नीचे अपवित्र स्थान में भी ना डालें। नीचे के अंगों से उसका स्पर्श ना करें। भस्म की ना तो अपेक्षा करें ना ही उसे लांघे। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्र उच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाएं। दूसरे समय में उसका उपयोग ना करें और ना अयोग्य व्यक्ति के हाथ में उसे दें। भगवान शिव की विसर्जन ना हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर लें, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिव स्तोत्र मार्ग से अथवा अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि से बलिका कर्म करें। तदंतर अच्छी तरह लिपे हुए पूते मंडल में विघासन को बिछा कर विद्या कोश की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा यजन करें। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहां श्रेष्ठ आसन रखें और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें। तदंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करें और भूखों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं सुख पूर्वक शुद्ध अन्न भोजन करें। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो, उसे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक भोजन करें। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण न करें। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी यह विधि समान ही है, अर्थात चंड का भाग होने पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ विद्वान पुरुष मैं ही शिव हूँ ऐसी बुद्धि ना करे। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करे। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग्य कार्यों में बिताए। रात का प्रथम प्रहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर शैया प्रस्तुत करे। उसके हाथ भी भक्ष्य भोज्य वस्त्र चंदन पुष्पमाल आदि भी रख दे। मन से क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी और महादेवी जी के चरणों के निकट शयन करे। यदि उपासक गृहस्थ हो तो वह वहां अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो गृहस्थ ना हो वे अकेले सोए। उष काल आया जान मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य अथवा शौच आदि कृत्य पूर्ण करे। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी को जगाएं। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करे। बोलो हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय। बोलो हरि ओम नमो शिवाय। शिव दर्शन को आए बोलो हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय बोलो हरि ओम नमो शिवाय।